जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको कहते हैं हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। और ये कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि जिन राम राज्य की हम बात करते हैं, जिसको कहा जाता है कि उसको ईश्वर राज्य बोला जाता है, इनकी जो बात हिंदू समाज करता है, आज वही हिंदू समाज मेजरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक अबाउट देम, आई एम नॉट सेइंग कि वही लोग हैं जो ये बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग हिंदुओं का ये मानता है कि सेक्युलरिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली ये उनकी एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सेक्युलरिज्म की इटसेल्फ जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ को बताती है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका देखिए, ये तो ब्रॉड मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हम एक कस्टम रिलीजन की बात कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। हमने धर्म को तो बहुत अच्छे से समझा है, मैंने आपको हर वीडियो में धर्म के बारे में बताया। यहाँ पे हम रिलीजन की बात कर रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा कि मतलब बेसिकली तो ये एक इक्वालिटी का मार्क है ना। सेकुलरिज्म जहाँ पे सबका जो रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता है वो कर सकता है, और सारे रिलीजन, और इंडिया कोई एक ऐसी नहीं दे रहा है, एक ऐसी स्पेसिफिक रिलीजन को एक राइट नहीं दे रहा है कि उसके पास ज़्यादा फ़ायदे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है भारत में। यही सेकुलरिज्म की एक पहचान है जो कि अपने में बहुत खूबसूरत चीज़ है। क्योंकि आप समझिए, हम अगर एक डेमोक्रेसी में रुक रहे हैं, मतलब अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और ऊपर से अगर हम ये भी चीज़ क्लेम करें कि हमें ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, उनको जो माइनॉरिटी है उनको कम मिलना चाहिए। लोग इतने बेवकूफ़ हैं, माइनॉरिटी को भी कहते हैं कि ये माइनॉरिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अरे माइनॉरिटी और इन चीज़ों की बात होती है कंपैरिजन में। हिंदू ज़्यादा पॉपुलेशन में है, मुस्लिम्स कम पॉपुलेशन में है, तो जो कंपैरेटिवली मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं इंडिया में, इस चीज़ को समझने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सेकुलरिज्म को जितना इंडियन और हिंदू नकारते हैं उतना तो कहीं पे भी नहीं देखा जाता है। और प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप ये कर रहे हो तो आप अपने मूल सिद्धांतों से भी हट रहे हो। क्योंकि हम एक तरफ, आप समझिए, इट्स अ काइंड ऑफ आयरनी कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमने अद्वैत फिलॉसफी दी है। द थिंग इज़ दैट हमने शंकराचार्य दिया है पूरी दुनिया को, हमने बुद्ध दिए हैं शंकराचार्य दिए हैं पूरी दुनिया को, हमने बुद्ध को हमने जन्म दिया है हमारे इस धरती ने। और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट कि नहीं, सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं इनको ये नहीं करना चाहिए, इनके पास ये राइट नहीं होने चाहिए, हमारे पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए। तो ये तो काइंड ऑफ, देखिए, जो प्रेजेंट सिनेरियोज हुए हैं उसका रीज़न सेकुलरिज्म तो कहीं से भी नहीं है। अगर हम कम्युनल राइट्स की बात करें, हम ऐसी कोई भी बात करें, उसका रीज़न सेकुलरिज्म तो नहीं ही हो सकता है। आपको थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा, वो आपको सेकुलरिज्म की बुराई करते हुए तो नहीं मिलेगा। अगर वो थोड़ी सी, अगर अपने बायस ओपिनियंस को साइड में रखे, तो वो कहीं ना कहीं खुद एग्रीमेंट देगा अबाउट सेकुलरिज्म। अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो चीज़ें होती हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, और एक, या समझिए, दो कम्युनिटी के, क्योंकि इसका तो एक एवोल्यूशनरी एविडेंस है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आता है डिवीज़न में। ये हमारी एक एनिमल टेंडेंसी है जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, कि हमें अच्छा लगता है कि हम डिवाइडेड हों, तो हमारे क्लैशेस में हमें मज़ा आता है, हमारी खुद की टेरिटरी हो, इसीलिए शायद देश बने हैं, सब चीज़ें बने हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि सेकुलरिज्म को हटाना, सेकुलरिज्म को क्रिटिसिज्म देना, ये तो एक अच्छा समाज अगर ये कर रहा है, तो पहली बात, अगर वो अच्छा समाज नहीं है तो वो अच्छा समाज बन नहीं पाएगा, और अगर वो अच्छा समाज है तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। क्योंकि ये बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। सोल्यूशन इसका एकमात्र ये है, वो है एजुकेशन। इन अ वेरी ब्रॉड सेंस आई एम सेइंग दिस, लेकिन एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे हम ये जो एक्सट्रीमिज़म देख पाते हैं रिलीजन में, जो हम एक एक्सट्रीम चीज़ें देखते हैं एक रिलीजन में, कि कितना ज़्यादा कट्टरता बढ़ती जा रही है हिंदू समाज में। मतलब मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म का एज अ फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट या ऐसे भी चीज़ों में डाउनफॉल हुआ है, कि सच में डाउनफॉल हुआ है।
क्योंकि हम अपने मूल सिद्धांतों से बहुत वंचित हैं आजकल। हमारा पूरा हिंदू समाज बस इन चीज़ों पे है कि हमने कितने तीर्थ कर लिए हैं, हमने ये फला फला से गुरु बना लिया है, या हम ये फला फला कर्मकांड करते तो हम एक हिंदू हैं। हमें मतलब ही नहीं है कि आखिरकार वसुधैव कुटुंबकम अगर हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, हम इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ कहना क्या चाह रही है। ये एक स्पेसिफिक श्लोक, एक तरफ हम ये कह रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी इंडिया में नहीं रहनी चाहिए। चाहे वो, मैं क्योंकि किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी का, लेकिन जो हेट्रेड है हिंदुइज़्म में एक ऊंची या एक नीची कास्ट के बीच में, जो एक, और ये एक्सट्रीमिज़म भी कहीं ना कहीं किसी एक स्पेसिफिक वर्ग के द्वारा ये फैलाया जा रहा है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हम ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू को पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। क्या हिंदू समाज ये जानता है, क्या मुस्लिम समाज ये जानता है, क्या कोई भी समाज हो ये जानता है कि क्लाइमेट चेंज जितनी बड़ी समस्या आज हमारे सामने आ पड़ी है। हम कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाते जाइए, मुस्लिम्स पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि यहूदी सिगमंड फ्राइड, एल्बर्ट आइंस्टीन, इतने बड़े बड़े नाम, हम ये नाम ये कहाँ से आ रही है? यहूदियों से आ रहे हैं, जिनकी नाम मात्र की पॉपुलेशन है, जिन्होंने अपना देश खड़ा कर दिया, जो आज पूरी दुनिया को अपने वेपन्स, अपनी जितनी भी सुपर इंटेलिजेंस है उसके सप्लायर हैं। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पॉपुलेशन कैन बी द रीज़न जिससे हम और ताकतवर हो पाएँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सिख जो कम्युनिटी है, वो सिख बहुत अपने में कम है, पॉपुलेशन में सिख कम्युनिटी बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉरियर, सबसे ज़्यादा सोल्जर्स हम सिख कम्युनिटी से देख पाते हैं। हिंदू इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, बड़ी पॉपुलेशन अगर कुछ नहीं कर रही है तो वो देश के लिए बस एक बोझ मात्र है। अगर वो देश को कुछ दे नहीं रही है, भले ही कितनी पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन तो आज हमारा एक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। हिंदू समाज का ये जो मुद्दा है, ये असल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए ही, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए। और ये मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा इनको वो है कि जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे इस्लाम के लोगों को, मुस्लिम्स को ये खुद समझना चाहिए कि पूरे अरब कंट्रीज़, क्योंकि वो मेजरली मुस्लिम्स का वो है वहाँ पे पॉपुलेशन, तो अगर हम इसको देखें तो सारे अरब कंट्रीज़ को डरा के रखा है इसराइल ने। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्राइड वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इससे बस खाली इतना समझाना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन खाली एक रीज़न नहीं है, पॉपुलेशन ही सब कुछ नहीं है। तो ये जो बढ़ रही हैं युवा में, द्वेष बढ़ रहा है, ये सेकुलरिज्म के प्रति ये जो हीन भावनाएं हैं, ये एकमात्र रीज़न है कम्युनल राइट्स का। जब आप इतना किसी के प्रति द्वेष रख रहे हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, यहाँ पे तो वो मैटर भी नहीं कर रहा है। द्वेष तो एक चित्त की दशा है, आप समझिए, और ये एक निचले तल की स्थिति है जहाँ पे आप द्वेष रख रहे हो किसी से। और ये हिंदू समाज हिंदू समाज पे भी हम बार बार ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज, हमें ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि ये मूल बात आ कहाँ से रही है। हम सही होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, नेशनलिज्म की बात हटाइए। अगर आप अपने देश से, मतलब नेशनलिज्म ऑब्वियसली, अगर आप एक नेशनलिस्ट हैं तो आपका सबसे पहला काम आपको बाहर नहीं करना है, या आपको कोई NGO या ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को बड़ा करिए, आप अपने आप को बढ़ाइए, तब जाके आप एक देश के लिए एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, एक समझदार व्यक्ति बन पाएंगे। ये चीज़ होती है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ पे हम बात करें, तो हम समझेंगे सेकुलरिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है, और हम कितने लकी हैं दैट इन आवर कंट्री वी कैन प्राउडली से दैट आवर कंट्री इज सेकुलर कंट्री। वी हैव टू बी प्राउड ऑन इट। हम एक सेकुलर कंट्री में हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इतने राइट्स हैं हमारे पास, स्टिल वी आर डिमांडिंग कि हमारे पास कोई राइट ना हो, एक स्पेसिफिक वर्ग को निचला दिखा दें। ये चीज़ें तो हम देख पा रहे हैं आज के समाज में, जो कि हमारे देश को और पीछे कर रहा है। जो अपने आप को नेशनलिस्ट प्लस उनके अंदर जो एक्सट्रीमिज़म का जो भाव है, वो देश को पीछे ले जा रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें रीज़न सेकुलरिज्म नहीं है, इसमें है मनोदशा, पूरी तरह मनोदशा की बात है। और जो मैनिपुलेशन जो मिल रहा है हमें हर पॉइंट पे, फ्रॉम आर पॉलिटिशियंस, फ्रॉम आर लीडर्स, जो मैनिपुलेशन हमें मिल रहा है,
वो चीज़ पे हम एक बार ध्यान दें तो हमें खुद पता चलेगा कि असल में बात कुछ और है। आपको एजुकेशन से वंचित करा जा रहा है, आपको एजुकेशन नहीं दी जा रही है, आपको एजुकेशन के बदले आपको एक द्वेष का पूरा बड़ा-सा बंडल दे रहे हैं वो लोग कि ये जाओ, ये जिसको कहते हैं द्वेष का झुंझुना बजाओ जाके, आपको एजुकेशन हम तो नहीं दे सकते। एक बार एजुकेशन में आदमी एजुकेट हो गया बेसिकली अगर आदमी, तो उसके बाद तो वो ये चीज़ें मानेगा ही नहीं ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। तो आज थोड़ी लेट वीडियो आई है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन कल से एकदम टाइमिंग वीडियो आएगी, डेली आएगी और डेली आ भी रही है बहुत दिन से। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, इफ़ आई एम सेइंग अबाउट, यहाँ पे मैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी, क्योंकि मैं अब उस स्तर पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे ये फॉर्मल रिलीजन्स की तो बात ही नहीं समझ में आती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को उस तरह ना समझिएगा। मैंने अपनी बात एकदम स्पष्टता से बोली है, एकदम क्लियर बोली है, तो इस चीज़ को समझिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।